कि हमने इसके लिए स्पेशल एक अब तो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया है। अब तो लगता है कोई प्रश्न बचा ही नहीं होगा, इतना लंबा जवाब दे दिया। जवाब ही है, झूठ का पुलिंदा है, नहीं प्रश्न जवाब नहीं है। इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ प्रश्न पूछिए। कोई जवाब अच्छा हो तो स्वागत किया जाता है। प्रश्न पूछिए। आपने बहुत जोर लगा करके कहा कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो आपने बनाया, और उसमें यह भी कहा कि हमने पुलिस विभाग पे ज्यादा लोड ना रहे, इसके लिए अलग से ये ब्यूरो बनाने का काम किया। इसके अंदर जिसको आपने हेड बनाया, जो एडीजीपी रैंक के अफसर हैं, उनके पास भी 2 चार्ज हैं। एक अम्बाड़ा रेंज के आईजी का चार्ज है और दूसरा आपके हरियाणा राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो का हेड बनाया है। तो इससे साफ लगता है कि वो अपना अम्बाड़ा रेंज को संभालेंगे या इस डिपार्टमेंट को देखेंगे। नंबर 2, इसके अंदर आपने जो पद रखे हैं वो 380 पद रखे हैं, अलग अलग 380 कांस्टेबल से लेकर के अधिकारियों तक की जिम्मेवारियां लगाई है। उसमें भी 178 पद खाली हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार इस मामले में कितनी सीरियस है। अगर सीरियस होती तो सन आपके 2019 के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था, और उस पत्र के अंदर सारी चीजें डिटेल के साथ बताई गई थी कि किस तरह से नशा हरियाणा प्रदेश के अंदर पांव पसार रहे हैं। विशेष रूप से सरसा, फतेहाबाद, हिसार, गुड़गांव, इन जिलों का मैंने जिक्र भी किया उसमें, और उसमें विवरण दिया एक एक बात का कि कहां कौन कौन लोग नशे के इस तस्कर के मामले में शामिल है, उनको किसका संरक्षण है, कौन लोग इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद एक 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक पंचकुला में हुई, उसका आपने अभी जिक्र भी किया कि हमने इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करके और इसके लिए पंचकुला में एक ऑफिस भी बना दिया। ऑफिस बनाने के बाद आपकी सीरियसनेस इस बात से साफ जाहिर हो जाती है कि जिस अधिकारी को जिम्मेवारी सौंपी है उसको रेंज का भी आईजी लगाया हुआ है। आईजी रेंज जो है उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, उसके पास 4-5 जिले आ जाते हैं, और उसके साथ साथ जो पद आपने इसके लिए रखे उनमें भी आपके 178 पद खाली है। ये आपकी खुद की दी हुई जानकारी है। मैंने जो पत्र लिखा था, मैं इसकी और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाई प्रश्न प्रश्न है ये। हाँ प्रश्न 2019 की लिखी हुई चिट्ठी है, उसका जवाब आज तक नहीं है। इससे बड़ा प्रश्न और क्या होगा। इसी सदन में इस बात को लेकर के डिस्कशन हुई थी, और यहां बड़े विस्तार के साथ मैंने बताया था कि किन किन जिलों में किस तरह से नशा तस्करी की जाती है, और यहां आश्वासन दिया गया था कि हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन रोक लगाने की बजाय नशा और ज्यादा बढ़ा है। ये अभी मंत्री जी ने अपनी जो जानकारी दी उसमें माना भी है। मैं उसी बात को आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से इनको, कि आपने रोकथाम करने की बजाय इसको बढ़ाने का काम किया है। सरसा जिला में ओवरडोज से आप कह रहे हो ना कि मेरी जानकारी में नहीं है कि कितने लोग कहां मरे हैं। इसकी वजह से जिन लोगों के पोस्टमार्टम हुए वो लोग जो हैं 33 से ज्यादा अकेले सरसा जिला के हैं, और अनेक ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं छोटी छोटी उम्र के, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 25-30 वर्ष की है, जो नशे की ओवरडोज की वजह से अपने घर में सोए रह गए, जिनका पोस्टमार्टम घर वालों ने इस बात के लिए नहीं करवाया कि कल को जाकर के पोस्टमार्टम कराएंगे। रिश्तेदारों में, लोगों में इस बात की जानकारी मिलेगी कि हमारा बच्चा जो है इस नशे का आदी होने की वजह से, ओवरडोज की वजह से मर गया। लोगों ने इस वजह से वो भी नहीं करवाया। सैकड़ों बच्चे अकेले सरसा जिला के मरे। उसमें एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, आपने भी मान ली उस बात को, मैं देना भी चाहूंगा जानकारी।
ये आपके द्वारा ही बताई गई है। सिविल अस्पताल वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार सरसा और हिसार जिला के सिविल अस्पतालों के सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में नशा करने वाले लगभग 85% जो है वो युवाओं के नाम दर्ज है। और इसमें सुनने वाली बात है, ये बहुत मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा है। वर्ष 2021 में लगभग इन 2 जिलों के अंदर 95,863 लोगों ने ओपीडी का दौरा किया, जो ओपीडी में जाकर के आए हैं, जो केवल सिविल हॉस्पिटल 2 ही जगह के, एक सरसा का और एक हिसार का है। इनके अलावा फतेहाबाद और जो जिले है वो, उसके बाद जो आपके सब डिवीजन के हॉस्पिटल है वो सारी चीजें अलग है। नहीं, ये ओपीडी जो है, हाँ, वो नशे वालों की ओपीडी, नशे वालों की ओपीडी, सिर्फ नशे वालों की, जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर है, जो आपके सरसा और हिसार का बना हुआ है, उनकी है। और इसमें भी और ज्यादा चौंकाने वाली बात एक और है कि इसमें अकेली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या 28,283 है इन 2 हॉस्पिटल्स की। आप जानकारी ले ले, आपके पास रिकॉर्ड में भी होगी। और इसमें लगभग 2,765 लोग जो है इलाज के लिए भर्ती भी हुए हैं। इसके अलावा सिविल अस्पताल सरसा के डॉक्टरों के अनुसार नशा करने वालों में लगभग 5 में से 10 महिलाएं प्रतिदिन इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचती है। 10 में से 5 महिलाएं प्रतिदिन एवरेज है। कि ये नशा केवल युवाओं में नहीं, बच्चों में नहीं, ये स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों में भी है, महिलाओं में भी है। इसीलिए महिलाएं इसके कारोबार में शामिल होगी। एक मिनट, नहीं बस थोड़ी बात, बस तो आपकी कराऊंगा। नहीं अभय जी, हाँ जी, इस पे डिबेट नहीं होगी। मैंने बार बार कहा, प्रश्न कह रहा हूं मैं तो वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो इन्होंने अपने उत्तर में दिए हैं। प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं जो इन्होंने अपने प्रश्न में, जो इन्होंने अपने इसमें बताए हैं, जो जानकारी दी है, उसी के बारे में पूछ रहा हूं कि आपने ये सब चीजें छुपा भी क्यों रखी है साथ साथ। उसके अलावा सरकार द्वारा कहीं ये नहीं बताया गया कि ओवरडोज की वजह से प्रदेश के किस जिले में कितनी मौत हुई, ये आपने नहीं बताया। इसमें इसको आपने घुमा फिरा दिया। आपने किसी भी जिले से ये जानकारी ली नहीं कि पोस्टमार्टम कहां कहां कितने कितने हुए और कितने बच्चे इस नशे की वजह से, कितने एक एक जिले में कितने कितने बच्चे जो मौत के हवाले हुए। इसी तरीके से नारकोटिक्स विभाग द्वारा हरियाणा सरकार ने अपने जवाब में यह भी नहीं बताया कि हरियाणा सरकार नारकोटिक्स विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, उनका ब्यौरा भी नहीं बताया गया। केवल मात्र संपत्ति जब्त का ब्यौरा देकर के आपने सफाई दे दी। सिर्फ आपने ये बताया कि उन्होंने संपत्ति जब्त करी है। यमुनानगर में पिछले 2 साल से प्रतिबंधित जो है एफडिन ड्रग्स बनाया जा रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अपने जवाब में नहीं बताया कि उस फैक्ट्री का कौन मालिक है और उसके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई करी है। इसकी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि ये फैक्ट्री किसकी है, कितने साल से चल रही है, इस फैक्ट्री के अंदर कौन सा केमिकल जो है उससे दवाइयां बनाई जाती है और वो फिर दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसे शहरों के अंदर भेजी जाती है जहां लोग रेप पार्टी में उसका इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे पास है डिटेल, वो भी देता हूं आपको। मैंने बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर के वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसकी जानकारी भी आज तक सरकार ने मुझे नहीं दी। 2019 के लिखे हुए चिट्ठी का जवाब मुख्यमंत्री जी आज तक मुझे नहीं मिला। अब आप ये कह दोगे कि मैंने तो आपका उत्तर दे दिया था, लेकिन मेरे पास कोई आपका ऑफिशियल आंसर उसका नहीं आया। सरकार ने जो जवाब दिया उससे लगता है कि सरकार प्रदेश में बढ़ रहे नशे के प्रति गंभीर नहीं है। अब सर आपने यमुनानगर वाला जो बताता हूं, यमुनानगर जिला के रादौर के अंदर ब्लॉक के गांव बापोली में श्री मुरलीधर इंडस्ट्री में प्लास्टिक पेंट में मिलाने के लिए
क्लोरीन पैराफिन वैक्स में प्लास्टिसाइजर केमिकल तैयार करने की अनुमति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ली गई। यह अनुमति दी थी 23 अक्टूबर 2020 को और 10 साल के लिए दी। लेकिन इस फैक्ट्री में प्रतिबंध एप्रोटीन नामक की ड्रग्स बनाई जा रही है और ये ड्रग्स जो है बनाई जा रही है, ये ड्रग्स दिल्ली मुंबई में रेप पार्टियों में नशे के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें लगभग 133 करोड़ की, इसमें लगभग 133 करोड़ रुपए की कीमत का लगभग 661.75 किलो एप्रीन तथा 5200 किलो कच्चा माल ड्रग्स पकड़ा गया है। ये हैरानी की बात है कि सरकार की नाक के नीचे ड्रग्स का ये धंधा 2 साल से चलता रहा। सरकार गहरी नींद में सोई हुई थी, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा रोहतक के गांव टिटोली में नकली शराब की जहरीली शराब बनाने के अवैध धंधे का खुलासा हुआ। यहां ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें ढक्कन सहित जुटाकर उसमें नकली शराब भरी जाती है। नकली शराब का भरी 1481 बोतलों का केमिकल बरामद भी हुआ। यहां भी कोई कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा आपकी अपनी रिपोर्ट्स है, सरकार के आंकड़े हैं, सरकार की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। पिछले 3 वर्षों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है NCB जिसको आप कहते हो हरियाणा की, उसने जारी करी है कि कितना गांजा पकड़ा गया, कितनी हशीश पकड़ी गई, कितनी हीरोइन पकड़ी गई, कितनी ओपियम पकड़ी गई, कितनी आपकी पपी हैश पकड़ी गई। ये जो टोटल पकड़ा गया माल है, ये 3 साल में 2019 के बाद 21 में कहीं कटौती नहीं हुई, इसमें कमी नहीं आई। हर वर्ष ये बढ़ी है। आपके पास आंकड़े होंगे, नहीं है तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि कब कब कितनी कितनी बढ़ोतरी हुई है इसमें। 2019 के अंदर गांजा जो है, जो आपके हरियाणा में पकड़ा गया था, वो था 5294 किलो और ये अगले वर्ष में बढ़ करके हो गया 9086 किलोग्राम। मतलब 1 साल में उस 2019 के बाद 20 में इसकी बढ़ोतरी डबल होगी एक तरह से। और इसके बाद अगला जो 2021 का है, उसमें हो गया ये 11478 किलो। पकड़ने की हुई है डबल। पहले ये पकड़ी है आपने, हाँ। लेकिन आप एक चीज बताओ, कंट्रोल कहां हुआ फिर? इसका मतलब आपके यहां सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ी है तभी ये थोड़ा मोटा माल पकड़ा गया। ये तो पता नहीं कितना बिका है, उसका विवरण तो अभी आएगा आगे। उसके बाद जो मौत का भी आंकड़ा है आपकी ड्रग ओवरडोजेज की वजह से, ये भी आपने दे रखा है। एक तरफ आप छुपा रहे हो और एक तरफ आप दे के बता भी रहे हो। इसमें भी आपने बताया कि अब तक 2014 से लेकर के 2022 तक कुल 329 मौतें हुई है। ये भी आपके सरकारी आंकड़े हैं, कोई मैंने नहीं लगाए। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत की रिपोर्ट जो 2021 की है, वो भी सारी चौंकाने वाली है हरियाणा के लिए। उसके आंकड़े भी आपको भेज देता हूं, वो भी आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके अतिरिक्त सरसा जिला के सिविल हॉस्पिटल की मैं आपको ओपीडी बता देता हूं, एक ही जिले की है, तो मेरे पास सारे जिलों की, लेकिन क्योंकि सरसा जिला सबसे ज्यादा बड़ी चपेट में इसके, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरसा जिला में 2017 में ओपीडी जो थी वो 5780 थी। वो 2018 में बढ़ करके 18780 हो गई। 2019 में 30148 हो गई। 2020 के अंदर 42136 होगी और 2021 अभी तो जुलाई चल रहा है, अब तक 54,863 ओपीडी एक हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल की अकेले सिरसा की है, जिसमें डब वाली भी है, इलाहाबाद भी है, काड़ा वाली भी है, चौटाला भी है, अनेक और हॉस्पिटल प्राइवेट ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल सिरसा में चल रहे हैं जो नशा छुटाने का काम करते हैं। वहां भी लोग जाते होंगे। इसका मतलब एक जिले के अंदर अगर एवरेज इसकी निकालते हो आप तो लाख से ज्यादा लोग एक महीने में ओपीडी के लिए जाते हैं। आपके यहाँ 22 जिले हैं और 22 जिलों में अगर इसी तरह के हालात हैं तो फिर 22 लाख से ऊपर संख्या होती है। हमारे 50% से ज्यादा जो है युवा हैं। अगर उसकी एवरेज आप निकालोगे तो हमारा 20% युवा जो है आज इस नशे की चपेट में है। इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है
और सरकार जहाँ कंट्रोल की बात करती है, बहुत हो गया, कंट्रोल करने, अब दुखी क्यों हो रहे हो? मैंने हो गया, मैं ठीक बात बता रहा हूँ, आप दुखी होने लग जाते हो। नहीं, वो डिटेल्स आपने बताई है, खड़े हो गए, मैं बता रहा हूँ, वो खड़े हो गए। आज मैं बता रहा हूँ, आप पूछने वाले हैं, आप पूछने वाले हैं, जवाब इकट्ठा दे देना। नहीं, आप अपने भाई मैं 3-4 लोग और बताएंगे भाई, आपको, उनके भी दे दूंगा मैं, आपका जवाब दे दूं पहले। आप सबका इकट्ठा दे देना, आपका जवाब तो दे दूं। आप हो गया, अरे एक एक का जवाब देते दफा और फंस के खड़े हो जाओगे, सारों का इकट्ठा रोना दिखा दोगे। नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, आप नहीं बिठा सकते, आप नहीं उनको बिठा सकते। मेरी दोस्ती है उनके साथ, आप नहीं बिठा सकते। नहीं, आप दोस्ती नहीं है, आप दोस्ती बात कर रहे हैं यहाँ, हम आपस में बात कर रहे हैं, वो मान जाएंगे मेरी बात को। नहीं, आपने बहुत, मैं तो वो मेरी बात मान जाएंगे, मेरी उनसे दोस्ती है, मित्रता है, पुरानी है, आज से पहले की है। समय की सीमा होती है, और हम 25 साल आपने बताया उसमें निश्चित तौर पर जो हम तथ्य आपने 25 साल से बताए दोनों इस हाउस का इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। अभी जो आपने एक जिले का मैंने बताया, मैं बाकी जिलों की जानकारी आपके सामने आएगी, तब आपकी सारी बात मैंने सुन ली, पर जो मैंने जवाब दिया था उस मैंने पर वो जवाब सुना है, आपने गौर नहीं किया उसमें। मैंने पढ़ा है उसको। देखिए मेरी बात, अब आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैंने वो पढ़ा भी है सारा। अब आप बैठ जाइए। अब मैंने जिलावार स्पीकर सर अपने रिप्लाई में जवाब दिया है कि कितने रोगी रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सर हम तो अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ही बताएंगे ना, जो 2015 में 44,643, 2016 में जिला वाइज बताया, नहीं जिला बार सुनो ना, जो आपने रिपोर्ट बताया आप अपने पास, वो केवल एक हॉस्पिटल का दे रखा है। जिले के जैसे सरसा का दिया है तो सरसा के एक हॉस्पिटल का दिया है। पूरे जिले का आप वो विवरण दो, मैं आपको टोटल दे रहा हूं। मैं आप हमें बताओ प्राइवेट में कितनी ओपीडी हुई, मैं आपको जानकारी होनी चाहिए। स्टेट का बता रहा हूँ, आप एक का बता देते जो अब ऐसा है ना कि अब एक नहीं, आप टोटल जो हरियाणा के है उन सब का बताओ, ताकि पता लगे कि हरियाणा में कितने लोग इसकी वजह से नौजवान। मैं सारी स्टेट का बता रहा हूँ आपको, मैंने स्टेट का बताया है, स्टेट का बताया है कि 2015 में 44,643, 2016 में 57,995, 2017 में 70,082, 2018 में 1,0599, 2019 में 1,16,311, 2020 में 1,08,476, 2021 में 1,15,487। सर मैंने हम बढ़ रहे, काम कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, ना पकड़े तो नहीं बढ़ेंगे। हम काम कर रहे हैं ना, इसलिए बढ़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं। आप बताओ, ना पकड़े, आप बताओ ना, अगर आंकड़ा बढ़, पूरे जो काम, जिस काम के लिए आपने ये कहा कि हमने फलाने ब्यूरो बना दिया, अब मेरी उसके बाद आ रही है, मैंने आपकी सुन ली सारी। अबे जी देखो मैंने आपकी सुन ली सारी, पहले कहा डिस्कशन नहीं अब ये कोई ये थोड़ा टेंशन मोशन है, आपने अपना टेंशन मोशन कर दिया, प्रश्न पूछ लिया, मैंने आपकी सुन ली, आप बैठ जाइए। मैं नहीं, आप बैठ जाइए, मैंने नहीं, नाम तो कोट करेंगे ही, आपने आपने रखा है, इसलिए प्रस्ताव आपने रखा है, नाम कोट तो करेंगे ही। बैठ जाइए, बैठ जाइए स्पीकर सर, स्पीकर सर, बैठ जाइए आप, ये डिस्कशन नहीं होगी। मैंने आपको पहले कहा, मैंने आपको पहले, ये काला टेंशन मोशन है, प्लीज बहस नहीं होगी। नहीं देखिए, प्रश्न एक होता है, दो होता है, सिर्फ इसके अंदर आप, हाँ जी, आपने पूछ लिया, मैंने आपको टोका नहीं है। हाँ बैठ जाइए, नहीं प्लीज बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए आप, बता तो दिया सारा। हाँ बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको, नहीं सिर्फ आपकी कोई नहीं सुनेगा कि आप सुनाते रहोगे बाकी सुनते रहेंगे, ये कोई यही है कि बैठ जाइए आप, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप। मैं तो कह रहा हूं कि प्लीज बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं, आराम कैसे होता है, मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप बैठ जाइए। अबे चौटाला जी, मेरा सुझाव है कि आप है ना, जवाब लिखने वाले अफसर बूढ़े हो गए हैं,
अब ने रख लो आप, हाँ ने रख लो, वो बूढ़े हो गए हैं बहुत। देखो कोई सख्त कानून बनाओ, ये जितना भी चिट्टे वाला, नशे की गोलियों वाला, या ये जो आपका सिंथेटिक नशा है, इसमें कोई भी आदमी को पुलिस जब पकड़ती है, ज्यादा से ज्यादा ये व्यक्ति 3 से 4 दिन जेल की सलाखों के पीछे रहता है, फिर उसको जमानत मिल जाती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आदमी को, जिसको 10 साल की सजा जिसमें निर्धारित है, उसमें अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कम से कम उसको 2 या 3 साल जेल में रहने के बाद कहीं जाकर के जमानत मिलती है। इसके लिए आप सख्त कानून बनाओ, और कानून बनाने के साथ साथ चिट्टा पीने वाले को या गोली खाने वाले को पकड़ने की बजाय चिट्टा बेचने वाले को पकड़ो, ताकि इस नशे के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मेरा सुझाव ये है। अमित शाह, धन्यवाद आपका, आपने सुझाव दिया है और हम इस पर विचार भी करेंगे कि इसको अगर और सख्त किया जा सकता है कानून को, तो हम इस कानून को और सख्त करेंगे। जहां पर आप बार बार शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेज तो है, ओवरऑल पुलिस में शॉर्टेज है, ओवरऑल है। और हमारा, मैं पीछे मधुबन गया था, वहां पर भी ये बात उठाई गई कि भाई हमारे पास शॉर्टेज है। मैंने कहा जहां हो वहीं से काम करना शुरू करो। Those who wait for favorable chances to come, wait forever. जहां से हो वहीं शुरू करो, चीजें और आती जाएंगी, आप बढ़ते जाइए, आगे आते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे। आप यू स्टार्ट वर्किंग। आई वेंट देयर इन मधुबन, और मैंने सारों को बताया कि आप पूरे हौसले के साथ आप काम करिए। ठीक है, हमारे पास कुछ चीजें कम हो सकती हैं, आदमी कम हो सकते हैं, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हो सकता। श्री अमित शाह, हौसले के साथ लड़े। अब मैंने उसको आई हैव एग्रीड कि वी विल स्टडी, क्योंकि उसमें आप भी जानते हो, आप तो सारा लॉ को जानते हो कि हम उसको सारा स्टडी करेंगे, और अगर सख्त हो सकता होगा, मेरे बस में अगर होगा, तो मैं इतना सख्त कानून बनाऊंगा कि नशे के पास से भी कोई नहीं निकलेगा। नहीं, अगर मेरे बस में होगा, एवरीथिंग इज नॉट इन अंडर माई कंट्रोल। मैं इसका पक्षधर हूं, और मैं इसका पक्षधर हूं, और इसीलिए मैंने ये एनसीबी यहां पर बनाई। मैं पक्षधर हूं। ठीक है, दिखते हैं, अबे जिन्हें उनकी ओर इशारा करा है दिखते, हम उनको दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने काम रोका नहीं, हमने काम रोका नहीं है, हम काम कर रहे हैं। और मैंने काम की प्रोग्रेस आपको बताई है, प्रोग्रेस है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सब एसपीज को आदेश दे रखे हैं कि हर हफ्ते वो मुझे अपनी प्रोग्रेस पुटअप करें कि कितनी उन्होंने स्मैक पकड़ी, कितनी अफीम पकड़ी, कितने शराब पकड़ी, वो सारे मैंने उनको बता रखे हैं कि मुझे हर हफ्ते की डिटेल चाहिए। और जिस एसपी की मुझे लगता है कि इसने इस हफ्ते कार्रवाई नहीं करी, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करता हूं। ठीक है अमित शाह जी। अध्यक्ष एक भी ज्यादा पकड़े गए हैं, ये मैंने डिटेल दी है कि बाकी जगह से अगर 2 डिजिट में है तो सिरसा से 3 डिजिट में पकड़े गए हैं, मैंने बताया ये। इसका मतलब हमारा एम्फेसिस वहां ज्यादा है।